तो आज हम क्लास 8th की वर्कशीट 33 करेंगे और आज की जो वर्कशीट का टॉपिक है वो है प्रकाश। प्रकाश यानी लाइट। आप सबसे पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगी ये वर्कशीट और उसके बाद इंग्लिश मीडियम में करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि समाज में कुछ लोग या बच्चे जिनमें शामिल हो सकते हैं वो चीज़ों को ठीक से देख नहीं पाते। कुछ लोग जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी दुर्घटना या किसी बीमारी की वजह से अपनी देखने की क्षमता खो देते हैं। अब ऐसे लोग अपनी अन्य ज्ञान इंद्रियों जैसे सुनना, छूकर, महसूस करना, इन सब ज्ञान इंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते हैं और कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे उनकी पढ़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो जो लुइस ब्रेल है वो एक विभिन्न संसाधनों में से एक है जिसमें व्यक्ति इस चीज़ को स्पर्श करके वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं। तो लुइस ब्रेल ने पहली बार इस विधि की खोज की थी जो खुद एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। बहुत ही ज़्यादा सोचने की बात है कि उन्होंने खुद अपनी समस्या को महसूस किया और उसके बाद उन्होंने दूसरे लोगों के लिए ये एक संसाधन है वो खोजा जो सामान्य भाषाओं में गणित, वैज्ञानिक संकेत के लिए ब्रेल कोड होते हैं। इसीलिए कई भारतीय भाषाओं को ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा या लिखा जा सकता है। इस प्रणाली के अंदर 63 यानी 63 डॉट पैटर्न होते हैं। जैसे डॉट दिख रहे हैं आपको, ये छूने के बाद ये डॉट पैटर्न होते हैं जो प्रत्येक कोड एक अक्षर, शब्द या एक व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है। आजकल जो टाइपराइटर होते हैं जैसी युक्तियाँ या मुद्रण मशीनें विकसित की गई हैं, इसलिए ये ब्रेल लिपि है वो सभी जितने भी ब्लाइंड नेत्रहीन व्यक्ति हैं, किसी दुर्घटना के कारण या जन्मजात हैं, उन सबको पढ़ने में सक्षम बनाने में हेल्प करती है। क्या आप जानते हैं कि जो नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है, यह आँखों के रोगों के साथ कॉर्निया, अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक बहुत ही मूल्यवान उपहार है। इसलिए दान करने वाले व्यक्ति किसी भी लिंग का हो सकता है। नेत्रदान एक बहुत ही सामाजिक कार्य है जिसमें कोई भी व्यक्ति, उसमें कोई भेदभाव नहीं कि कोई महिला है या पुरुष है, कोई भी नेत्रदान कर सकता है। किसी भी आयु का हो सकता है, कोई भी सामाजिक स्तर होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता इस दान के लिए। चश्मा पहनने वाला भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि जिन लोगों को एड्स है, हेपेटाइटिस बी है या सी, हाइड्रोलिसिस है, ल्यूकेमिया है, टेटनस, हैजा, मस्तिष्क अनुसंधान से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। और एक व्यक्ति जो आंखें दान करना चाहते हैं उसे एक पंजीकृत नेत्र बैंक के साथ एक प्रतिज्ञा लेनी होगी और अपने जीवन काल के दौरान अपनी आँखों को विरासत के रूप में रखना होगा। तो ये सारी चीज़ें थी कि आँखें जो लुइस ब्रेल है जो एक नेत्रहीन व्यक्ति थे, उन्होंने एक इतने अच्छी मशीन की खोज की ताकि सभी बच्चे जो नेत्रहीन हैं या जिनमें अंधापन कम है उन सब के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इन प्रश्नों को आप इस वर्कशीट के आधार पर आप इनके आंसर अपनी नोटबुक में लिखेंगे जो कि हमने अभी डिस्कस किए। Now the time for the English medium students and today's worksheet is worksheet 33 for the class 8th and we are going to discuss the topic light. Today we are specially discussing about the new technique which is useful for the blind person. As you know, some people in the society are totally blind from by birth and because they are not able to see things properly, but some people cannot see at all from the birth, but there are some people who accidentally lost their ability to see, means eyesight. Such people develop their other senses more. So there are some resources that can be enable them to develop their capability to read and write. And one of this method is called Braille method. This is one of those resources, and in this method such person try to identify and recognized letter and character by touching these patterns, and they are able to read it and write it. Now, who is Louis Braille? Louis Braille is that person who himself is visually challenged person developed this method or system.
There is a Braille code for the common languages, mathematics and scientific notation. Many Indian languages can be read using the Braille system, and this system has 63 dot patterns. You can see these are the dot patterns. Then the person can identify by touching these patterns, and these dots are arranged in the cells of 2 rows of 3 dots each, and each dot denotes a letter, word or grammatical sign. Braille text can be produced by hand or by machine. Typewriter-like devices and the printing machines have now also developed nowadays. Now, do you know, eye donation is also a very social cause, and it can be done by everyone. It is a very valuable gift for those suffering from corneal blindness with the eye diseases. So, what kind of the person can donate the eyes, or what is the who can donate, who can be the donor for the eyes? Can be of any gender, male or female, can be of any age, can be of any social level, can be a wearer of glasses or spectacles. But a person suffering from hydrolysis, leukemia, tetanus, cholera cannot donate eye. And a person who wants to donate an eye has to take a place with a registered eye bank and keep his or her eye heritage during her or his lifetime. So, eye donation is a valuable gift for such individuals. Now, on the basis of the worksheet, you have to do all these questions in your notebook. I think you understood the concept of Braille, that is a new technique for visually impaired person or visually challenged person in our society. So keep watching Super Vigyan. Thank you so much.